हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 3 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 18 ऐसे भी होते हैं घर। बच्चों, इस पाठ में हम अलग अलग तरह के घरों के बारे में जानेंगे। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और रिक्त स्थान भरें। बच्चों, यहाँ पर कोष्ठक में कुछ उपयोगी शब्द दिए गए हैं, जैसे पहाड़ी, बांस, लिफ्ट, ढलवा, आश्चर्य। हमें इन शब्दों का प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए खाली स्थानों में इन्हें भरना है। पहला, भारी वर्षा के कारण असम में डैश के स्तंभों पर मकान बनाए जाते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे बांस। दूसरा, डैश क्षेत्रों में घर पत्थरों या लकड़ी से बनाए जाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे पहाड़ी। तीसरा, एक डैश छत बर्फ या पानी को फिसलकर बह जाने में मदद करती है, तो यहाँ लिखेंगे ढलवा। चौथा, बहुमंजिला इमारत में लोगों और सामान को एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक डैश की मदद से पहुँचाया जाता है, तो यहाँ लिखेंगे लिफ्ट। पांचवा, बड़े शहरों में डैश एक प्रमुख समस्या है, तो यहाँ लिखेंगे आश्रय। बड़े शहरों में आश्रय एक प्रमुख समस्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, सही वाक्यों पर सही तथा गलत वाक्यों पर गलत का निशान लगाएं। पहला, पहाड़ी इलाकों में लोग टेंट में रहते हैं, गलत। दूसरा, दिल्ली में लोग बांस के घरों में रहते हैं, गलत। तीसरा, एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाने के लिए लिफ्ट का उपयोग किया जाता है, सही। चौथा, एस्किमो लोग इग्लू नामक घरों में रहते हैं, सही। पांचवा, एक हाउस बोट को एक घर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए तथा उनके नाम लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। हमें इन चित्रों को ध्यान से देखकर पहचानना है और इनका नाम लिखना है। तो पहला चित्र है ट्री हाउस का, ये पेड़ के ऊपर बने घर होते हैं। दूसरा चित्र है हाउस बोट का, ये बड़ी नावों पर पानी के ऊपर बने हुए घर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा चित्र है टेंट का, ये थोड़े समय के लिए रहने के लिए बनाए जाते हैं। चौथा चित्र है इग्लू का, ये बर्फ़ के बने घर होते हैं, इनमें एस्किमो लोग रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा चित्र है बहुमंजिला इमारत का, ये पक्के व मजबूत बने होते हैं और शहरों में होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, सही उत्तर चुनिए। बच्चों, यहाँ पर प्रश्न के 2 विकल्प दिए गए हैं, हमें सही उत्तर को चुनना है। क, पहाड़ी क्षेत्रों में ढलान वाली छत के घर क्यों बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर सही उत्तर है दूसरा, बर्फ़ पानी को छत पर इकट्ठा होने से रोकने के लिए। ख, हाउस बोट कहाँ पाए जाते हैं, तो यहाँ पर सही उत्तर है दूसरा, श्रीनगर की डल झील में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग, इमारतों में लिफ्ट का उपयोग क्यों किया जाता है, तो यहाँ पर सही उत्तर है पहला, एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाने के लिए। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 5, अपने सपनों के घर का एक सुंदर चित्र बनाइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको अपने सपनों के सुंदर घर का चित्र बनाना है। ऐसा चित्र बनाना है जैसे घर में आप रहना चाहते हैं। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर कुछ चित्र लगा दिए हैं, जिनकी सहायता से आप उन्हें बना सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल स्मार्ट ग्रीन सिटी परिवहन के साधनों में परिवर्तन। स्मार्ट, जिसे ग्रीन सिटी कहते हैं, हरित शहर, वे शहर हैं जो सबसे टिकाऊ जीवन शैली प्रदान अर्थात प्रोत्साहित करते हैं, जिनमें प्रदूषण मुक्त पर्यावरण, अच्छी गुणवत्ता वाले पानी, पुनः चक्रण कार्यक्रम, पार्क, नियोजित शहर और पर्यावरण अनुकूल गतिविधियां शामिल हैं। तो बच्चों, आज जीवन कौशल में स्मार्ट ग्रीन सिटी के बारे में बताया गया है कि स्मार्ट ग्रीन सिटी, जिन्हें हरित शहर कहते हैं, वे शहर हैं जो सबसे टिकाऊ जीवन शैली प्रदान करते हैं, जिनमें प्रदूषण मुक्त पर्यावरण होता है, अच्छी गुणवत्ता वाले पानी, पुनः चक्रण कार्यक्रम, पार्क, नियोजित शहर और पर्यावरण अनुकूल गतिविधियां शामिल होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण पर बहुत कम प्रभाव डालने और हमारे शहर को हरित और स्मार्ट सिटी परिवहन में परिवर्तित करने के लिए परिवहन के तरीके को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वायु प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है। शहर में हमें निम्न परिवहन के साधनों का प्रयोग करने की आवश्यकता है। कौन कौन से परिवहन के साधनों को प्रयोग करने की आवश्यकता है? CNG वाहन, मेट्रो ट्रेनें, पैदल चलना, साइकिल चलाना, कार पूलिंग करना, सार्वजनिक परिवहन। कार पूलिंग होता है कि एक ही गाड़ी में 3-4 व्यक्तियों को एक ही कार्यस्थल पर ले जाना या उनको उनके कार्यस्थल तक छोड़ते हुए आगे जाना। एक कार में एक से ज़्यादा लोगों का जाना कार पूलिंग कहलाता है। सार्वजनिक परिवहन, जो बस, ट्रेन, मेट्रो, ये सभी सार्वजनिक परिवहन में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ विद्यार्थियों के लिए गतिविधियाँ दी गई हैं। प्रश्न 1, हमारे पर्यावरण की बेहतरी के लिए सही परिवहन का उपयोग करने के बारे में अपने परिवार और पड़ोस में कम से कम 2 लोगों को प्रोत्साहित करें। बच्चों, जो अभी हमने बातें की हैं वो बातें आप अपने पड़ोस में कम से कम 2 लोगों को बताएंगे और उन्हें प्रोत्साहित करेंगे कि वो पर्यावरण सहायक परिवहन के साधनों का प्रयोग करें। कौन कौन से बताए थे? CNG वाहन, मेट्रो ट्रेनें, पैदल चलना, साइकिल चलाना, कार पूलिंग करना, सार्वजनिक परिवहन आदि का प्रयोग करना। तो आप अपने आस पड़ोस में कम से कम 2 लोगों को इस बारे में प्रोत्साहित करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, अपने माता पिता और दादा दादी के साथ चर्चा करें कि दिल्ली में परिवहन वर्षों से कैसे विकसित हुआ है। तो बच्चों, यहाँ पर आपको इस प्रश्न के उत्तर में अपने माता पिता या दादा दादी से चर्चा करनी है कि दिल्ली में परिवहन वर्षों में कैसे विकसित हुआ है। आप उनसे बात करेंगे तो वो बताएंगे कि पहले के ज़माने में घोड़ा तांगा चलता था, बैलगाड़ी चलती थी और अब वे सब चीज़ें नहीं चलती। अब धीरे धीरे परिवहन के साधनों में बदलाव आ रहा है। तो इस प्रश्न के जवाब में आप अपने दादा दादी या माता पिता से चर्चा करने के बाद इसका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 3, पैदल चलना व्यायाम का अच्छा रूप है। प्रतिदिन कम से कम 1000 कदम पैदल चलें। तो बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि पैदल चलना व्यायाम का अच्छा रूप है और प्रतिदिन कम से कम 1000 कदम पैदल चलें। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला छोटी छोटी पर बड़ी बातें। परिश्रम करने से ही सब कार्य सफल होते हैं। खाना पीना मूंगफली, रेवड़ी, गज्जक, गुड़पट्टी तथा तिलपट्टी इत्यादि का आहार में उपयोग करें। यह सब सर्दियों में शरीर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। गतिविधि गर्मी, सर्दी तथा बरसात के मौसम में पहने जाने वाले वस्त्रों में वर्गीकरण कर एक चार्ट बनाएं। आप इस कार्य में अपने अध्यापक तथा माता पिता की सहायता ले सकते हैं। खेल, घर के अंदर खेले जाने वाला कोई भी खेल खेलें। विशेष कोरोना तथा अन्य किसी भी बीमारी से बचने के लिए चेहरे पर मास्क लगाएं, शारीरिक दूरी का पालन करें और हाथों को सैनिटाइज करें तथा बार बार धोएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या। निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें।
तो बच्चों यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।